अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन डिज़ाइन के अंदर हम पैराग्राफ स्टाइल कैसे बनाते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है। अब इसके ऊपर लेके काम करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने और इसके ऊपर मैंने किसी भी किस्म की एक हेडिंग लिख दी। हेडिंग 01। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज लगा दिया मैंने इसका 36। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास मिनीनियम प्रो आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगा दूँ। इसके ऊपर मैं गया, मैंने गाउडी लगा दिया, लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा। चले जी, अल्फा स्लैब लगा दिया। अल्फा स्लैब कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अच्छा, मैं ऐसे चाहता हूँ कि कम से कम इसका कलर जो एटलीस्ट जो है ना वो मैं दूसरा लगाऊं। ठीक है जी, तो कलर में गया, सिंपल मैंने सेम आई के मोड लिया, सेलेक्ट करा पूरा मैंने कलर, और इसके बाद मैंने कलर पुट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, कलर पुट होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया। टाइप में गया, पैराग्राफ स्टाइल। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक पैराग्राफ आ रहा है लिखा हुआ। मैंने इस हेडिंग को क्लिक करा और यहाँ प्लस का बटन दबा दिया। इसका फायदा क्या हुआ, मैंने क्यों लगाया? ठीक है, जब मैं बेसिक करूंगा, स्टार्ट मेरा यहाँ से हुआ था। तो स्टार्ट में जब हुआ तो इसने मुझे वहीं से ले गया जैसे मैं टेक्स्ट क्लिक किया था, वो फॉन्ट की तरफ ले गया और जहाँ पे था। ठीक है, मिनिमम प्रो। लेकिन जब मैं पैराग्राफ स्टाइल की तरफ आया और मैंने इसी को पकड़ा और जब पैराग्राफ स्टाइल दबाया तो इसने वो सारे एट्रीब्यूट्स कॉपी कर दिया। अब मुझे कलर पिकर नहीं लेना, आई ड्रॉपर नहीं लेना, अलग अलग स्वॉचेस में नहीं आना, कलर्स में नहीं आना, मैंने ये हो गया। अच्छा, ये क्यों वजह पेश आई, इसका मैं एक तरीका समझा देता हूँ कि मुझे ये तरीका क्यों करने की नौबत पेश आई। इसकी हेडिंग है 36। मैंने अब दोबारा करता हूँ 18 और कलर चेंज कर देता हूँ और इसके लिए देता हूँ सब हेडिंग। ठीक है जी, सब हेडिंग हो गई। अच्छा जी, अब इसको मैं किया, मैंने पैराग्राफ स्टाइल को लिया, प्लस का निशान दबाया, ये मेरा तीसरा बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देख वासन भाई नहीं आई। मैं अप्लाई करके देखता हूँ, मजीद आपको आगे जाकर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं गया, मैंने इसके लिए जी अब फॉन्ट में चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ सोर्स प्रो लगाना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे गया, नॉर्मल फाइंड लिया अपना, रेगुलर फॉन्ट्स। ठीक है, और इसका हेडिंग साइज नहीं, ये मेरा बॉडी कॉपी तो मैं इसमें 11 कर देता हूँ और इसमें ले देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है जी, मैंने इसमें टेक्स्ट लिख दिया, मतलब मुझे बॉडी कॉपी चल रही है, रनिंग टेक्स्ट लगा दी। और उसको मैंने कलर किया, उसके ऊपर कलर फिल किया ब्लैक का, फॉन्ट साइज लगाना 11 बिल्कुल सही है। और कलर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ब्लैक ही सही है, इसको मैं मुझे चेंज करना नहीं चाहता, रेगुलर है, रेगुलर। ठीक है जी। अब इसको मैंने किया, इसके ऊपर क्लिक करा, बॉक्स कलर बॉक्स को पकड़ा और मैंने इसको कर दिया प्लस का निशान दबाया। अब प्लस का निशान में अब देखिए चेक करें, बेसिक में शुरू में जाएगा, फिर लेयर पैराग्राफ स्टाइल 1 में ये आएगा, 3 में ये आएगा, 2 में ये आएगा। क्लियर हो ये बात? आई होप सो मेरी बात समझ में आई होगी। मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मेरे पास है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 50 पेज। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी है, पेजेस लेने की जगह कंट्रोल शिफ्ट पी, पी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी है और आपने इसके ऊपर लगा दिया पी फॉर पार्क। ठीक है, कुछ भी पी फॉर समझ में आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट पी हमारी शॉर्ट की है पेज लेने के लिए। हमने सिंपल इसको लिया, मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स ले लिए यहाँ पे, और इसके ऊपर हम टेक्स्ट लगा रहे हैं, कुछ भी एनी एनी एक्स वाई जी, ए बी सी डी ई एफ जी, हमने कुछ उसके ऊपर टाइप कर रहे हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट ले रहे हैं। ठीक है जी। और हमने इसको, अब हमने इसको लेना है यार, हमने चाहते हैं रनिंग टेक्स्ट है। तो रनिंग टेक्स्ट के लिए क्या हम करेंगे, पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ स्टाइल में सॉरी, और हमने इसको यहाँ से दबा दिया तो क्या हुआ जी, वापस वहीं चला गया जो हमारा फॉन्ट था, सोर्स कोड चला गया, इसमें जो फॉन्ट था 11 आ गया, कलर ब्लैक हो गया। अच्छा, इस बॉक्स को पकड़ा, अब वापस मैंने अगर बेसिक पे आया तो जहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था, जो भी लास्ट उसकी डिफॉल्ट थी वो वापस हो गया 12 पॉइंट और मिनिमम प्रो पे। इसी बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल 3 दबाता हूँ, 2 दबाता हूँ तो ये सब हेडिंग पे चला गया, और 1 पे दबाता हूँ तो ये फर्स्ट बड़ी हेडिंग पे चला गया। तो ये बहुत आसान है, आपको बार बार कलर पिकर नहीं लेना, और विद इन अ सेकेंड आपने अपनी लाइब्रेरी को संभाल के रखना है, ताकि अगर 70-80 पेजेस की बुक या 100 पेजेस की बुक पे काम करें तो 1 मिनट में आप क्लिक करें और इस पैराग्राफ स्टाइल की इंपॉर्टेंस को आप जान सकें। ठीक है, आई होप सो मेरे बताने से कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से करते हैं। अगले ट्यूटोरियल के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।